उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े छात्र पर हमला और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सागर एसी रिपेयरिंग का काम करता है और छात्र को आते जाते उसका पीछा करता था। आरोपी ने बताया कि छात्रा उससे बात भी करती थी। वह छात्रा से शादी करना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को पूरी तरह से तैयार था। जब दोपहर को छात्रा कोचिंग से वापस लौट रही थी, पहले से प्लानिंग करके बैठा सागर ने छात्रा को रोका और शादी की बात करने लगा। छात्र द्वारा मना करने पर आरोपी ने गर्दन और हाथ पर कई बार वार कर दिए, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर 20 फरवरी को जितिन और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की जिद करने लगा, जिसके बाद से वो परेशान हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर में एक सप्ताह पहले मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर में बोरी में बंद जितिन यादव का शव बरामद हुआ, जिसमें मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मिर्जापुर थाना अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने सर्विलांस टीम की मदद से हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग की गई गमछा और साथ ही शव को ठिकाने लगाने में उपयोग किए गए सामान के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से अप्राकृतिक संबंध बनाने की जिद फोन पर करता था और ऐसा न करने पर झूठे मुकदमे पर फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देता था। 23 तारीख को वादी श्री सुरेश कुमार की तहरीर पे थाना मिर्जापुर में जितिन की हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। उसकी हत्या करके उसका शव 2.5 रोड पे फेंक दिया गया था। इसमें मोबाइल एवं अन्य माध्यमों से अन्य साक्ष्यों के आधार पर एसओजी टीम और थाना मिर्जापुर की टीम द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया। तो इसमें श्यामवीर और जयवीर, श्यामवीर जो पीआरडी का जवान है और जयवीर, इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार। खबर नोएडा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स जमकर धूम मचा रहे हैं। बाइकर्स गैंग बनाकर दर्जनों की संख्या में हाई स्पीड चला रहे हैं। बाइक ट्रैफिक के नियमों की खुलेआम पलीते लगा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के लिए कार को पुलिस ने रोका था। पुलिस को देखकर कार सवार नहीं रुके। बता दें कि पुलिस पर बदमाश लगातार फायरिंग करने लगे, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के एक पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से एक कार, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बदमाशों का आपराधिक इतिहास पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए पूर्व विधायक उमेश मलिक। बता दें कि 2013 दंगों में हत्या करने का इन पर आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही युवक की हत्या का भी आरोप लगाया गया था। 12 साल पहले बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। 12 साल पैरवी के बाद से कोर्ट ने उन्हें बरी किया। मुजफ्फरनगर के सौरम गांव का ये मामला बताया जा रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत हो गई। वार्ड नंबर 7 के बाथरूम में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। 24 फरवरी से मेडिकल कॉलेज में मरीज भर्ती था। टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था मरीज। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद से परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज सही से नहीं मिला और इसके साथ ही वार्ड में काफी गंदगी फैली थी। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज वार्ड नंबर 7 का ये मामला बताया जा रहा है। हमारे बड़े भाई थे लाखन सिंह, 24 तारीख को यहाँ भर्ती हुए थे मेडिकल कॉलेज में। 24 तारीख को आए थे यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में। फिर वार्ड नंबर उनको 7 में रख दिया। 26 तारीख को उनके सीने में पानी था पहले थोड़ा। अब आज हम गांव से 4:30 बजे आए, तब हमने देखा उनकी हालत, तो उनको चेहरा एकदम सूजा हुआ था और हम वो बोले कि पेशाब करने जाना है, हम कि पकड़ लें। तो पहले हमारे सामने तो एक बार वो पेशाब करके बैठते हुए आ गए। हमने पूछा कि तुम्हारा इलाज कैसे सही तरह से चल रहा है? बोले कि डॉक्टर आएंगे। अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए? उनका शरीर में पूरे में पानी भर गया। देख रेख होती तब वो
तंग होकर उन्होंने आत्महत्या जाके ये लाखन सिंह करके एक मरीज था यहाँ पे, जिसका इलाज चल रहा था। ये 24 तारीख को यहाँ पे भर्ती हुआ था, 24 फरवरी को। तो इसको ट्यूबरकुलर मतलब टीबी की वजह से इसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, और जो दिल होता है, दिल के बाहर भी पानी भरा होता है, उसे फ्यूजन कहते हैं दोनों चीज़ों को। उसका इलाज चल रहा था। अभी लगभग 15 मिनट पहले मुझे सूचना मिली है कि उसने फांसी लगा ली है बाथरूम में। तो जिसके लिए मैं आया हूँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस की टीम भी पहुँच रही है यहाँ पे, और पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी इसमें। नहीं, 24 तारीख से मरीज भर्ती है और मेडिसिन विभाग में है। तो अगर वो ये कह रहा है कि इलाज नहीं हो रहा था, हालांकि मैं, जैसा आपने देखा, मैं अभी आया हूँ। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित होकर ओवरलोड गन्ने से भरा हुआ ट्रक सड़क किनारे खड़ी ई रिक्शाओं पर पलट गया। बता दें कि गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटने का लाइव हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। एक ही ई रिक्शा दबने से चकनाचूर हो गया। ई रिक्शा चालक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त अन्य लोगों ने भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई, तो वहीं पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। गिरते ट्रक को देखते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। इसके साथ ही मौके से हादसे के बाद से बेकाबू हुआ ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मुजफ्फरनगर थाना तितवी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद में किसान और टोलकर्मी में मारपीट का लाइव वीडियो अब सामने आया है। किसान नेता और टोलकर्मियों में हुई हाथापाई का लाइव वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक बरेली जिला अध्यक्ष तेजपाल गंगवार की टोल कर्मियों ने रोका, जिसके बाद से ये बड़ा विवाद हो गया। गाड़ी रुकते ही किसान नेता टोल की 10 नंबर लाइन के बंद कर काफी समय तक धरने पर बैठे रहे। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। इसके बाद से पुलिस इंचार्ज महेश त्यागी और किसान नेताओं में जमकर विवाद भी हुआ और नोकझोंक भी देखने को मिली, और ये नोकझोंक काफी समय तक चलता रहा। पुलिस की मौजूदगी में किसान नेता और टोलकर्मी आमने सामने आ गए। सीओ हाईवे अंकित कुमार ने टोलकर्मियों और किसान नेताओं को किसी तरह से शांत करवाया और मामला फिर शांत हुआ। किसान नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र के किसानों का टोल नहीं करते, फ्री टोल कर्मचारी दिखाते हैं अपनी गुंडागर्दी। इसके साथ ही मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के नियतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। देखो, ये मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में दलपतपुर टोल है। तो वहाँ पे एक भारतीय किसान यूनियन के बरेली जिलाध्यक्ष की गाड़ी निकल रही थी। तो उसी बात को लेकर टोल कर्मियों और जो भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य लोग उनके बीच में थोड़ी बहुत बात हुई। तो उसी को लेकर वो धरने बैठे थे, बट बात बहुत कुछ सीरियस नहीं थी। तो अब मैं आया यहाँ पे, थोड़ी बहुत सारी बातें हुई, ठीक, दोनों पक्षों से बातें हुई, दोनों पक्षों को बताया गया सारी चीज़ें, दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो, अब कोई मुद्दा नहीं है और ये जो धरना प्रदर्शन है वो भी खत्म हो चुका है। सर, कितने टाइम तक ये सब चला था? लगभग मेरा नाम महेश त्यागी है और मेरा पद शिफ्ट इंचार्ज है। आज कुछ तस्वीरें टोल कर्मचारियों की और किसान नेताओं की तीखी नोकझोंक की आई हैं। क्या मामला था और क्या सच्चाई थी, बताइए आप। सच्चाई ये थी सर, गाड़ी आती है हमारे यहाँ, कोई गाड़ी छूट में नहीं होती है। जो लोकल के लीडर है उनके द्वारा मैसेज होता है, तब हम गाड़ी को निकालते हैं। और हम यहाँ टोल लेने के लिए बैठे, कोई इनके लिए छूट नहीं है, ठीक है। और इनका मैसेज भी नहीं था। एक हमारे लोकल लीडर है, एक किसान यूनियन से शंकर जी, तो उन्होंने नाम लिया, मैसेज नहीं था, नाम लिया, तो हमने गाड़ी को निकाल दिया। हमारा बूम भी उठ गया। उसके बावजूद भी वो वहाँ अपना बिस्तर लेके बैठ गए, क्योंकि हमें बहुत देरी हो गई है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के जालौन में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीच सड़क तीनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की पिटाई करने लगी है। इसी दौरान लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर जालौन से है, जहां पर वृद्ध ने तमंचे से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन जोतने को लेकर पुत्र से विवाद हुआ था और विवाद के चलते कमरे में जाकर वृद्ध ने आत्महत्या कर ली। मौके पर ही तमंचा भी बरामद हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और जांच पड़ताल शुरू कर दी।
खबर झांसी से है, जहां पर 45 साल के अधेड़ व्यक्ति का कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई है। खेत पर बने ट्यूबवेल पर लहूलुहान अवस्था में उसका शव मिला हुआ है। मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से कई चोटों के निशान भी देखने को मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस घटना की वजह ढूंढने में लगी हुई है। वहीं झांसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगाराम जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर। खबर आगरा से है, जहां पर बाइक और बुलेट में आपस में भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्प्लेंडर गाड़ी पर 4 लोग सवार थे, तो वहीं बुलेट पर 2 लोग सवार थे, जिसके बाद से ये टक्कर हो गई और आपस में गाड़ी टकराने के बाद से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्प्लेंडर सवार 4 लोग शादी में जा रहे थे और जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। मेरा नाम धर्मेंद्र है। क्या घटना हुई है? ये बाइक और स्प्लेंडर से एक्सीडेंट हुआ था। मुक्तागढ़ से पहले मेरे मालूम नहीं है, एक्सीडेंट जगह पता नहीं है। मेरे को कॉल आया था भाई का, मेरे का भाई से किसी और से बात की थी कॉल पे, ये एक्सीडेंट हुआ है। हमने कुछ ही शादी वाला छोड़ के हम उसके पीछे गए थे। हमें बुलेट और स्प्लेंडर देखी, अपने गाड़ी देखी, वो गाड़ी हमारी थी, हम इधर आए थे। पर एक बात तो दुख है मेरे को, एम्बुलेंस 1.5 घंटे बाद आई यहाँ पर। एम्बुलेंस से पहले मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल से हम पहले आ गए हैं। एम्बुलेंस 1.5 घंटे बाद आई है हमारे पास। कितने लोग मर गए इसमें? कितने लोग खत्म? 4 खत्म हुए। मेरे भाई है भाई, एक ही परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार के सारे। एक बाइक स्प्लेंडर थी, उस पर 4 लोग थे। एक बुलेट थी, उस पर 2 लोग थे। तो दोनों बाइकें टकराई वहाँ पर। ये 10:30 बजे के आसपास की घटना है। उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अभी घायल है। किस तरह से घटना हुई जानकारी बताइए। एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर। महोबा में बुंदेली समाज ने समाधान दिवस के दौरान ADM राम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा है। समाज ने मांग की है कि मार्च में आवंटित होने वाली शराब की नई दुकानें धार्मिक स्थलों से 200 मीटर दूर होनी चाहिए। नियमों के विपरीत यदि धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोली गई हैं तो बुंदेली समाज प्रदर्शन करेगा। बुंदेली समाज के संयोजक ने बताया कि वर्तमान में शहर में कई शराब की दुकानें नियमों के विपरीत धार्मिक स्थलों के पास स्थित है। इनमें कई ऐसी दुकानें हैं जो शराब के ठेकों, रोडवेज के साथ अंग्रेजी शराब का ठेका तहसील क्षेत्र में बनाया गया है, जिसके बाद से उन्होंने इसका ज्ञापन सौंपा है। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो इस समय दारू की दुकानों का आवंटन होने जा रहा है, उसका नियम है कि धार्मिक स्थलों से 200 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे महोबा जनपद में या शहर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो दारू की दुकानें हैं वो धार्मिक स्थलों के 200 मीटर के दायरे में सब खुली हुई है और उससे वहाँ का माहौल बिगड़ता है। तो ये आज हमने जो ज्ञापन दिया है ADM साहब को दिया है, उनसे ये आग्रह किया है कि अभी 6 तारीख को उसका आवंटन होने वाला है, तो आवंटन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी दुकानें अलॉट हों वो देख ले कि कोई धार्मिक स्थल तो नहीं है वहाँ, 200 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी खोलिए, नियम के अनुसार चलिए। इधर नियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। आप जैसे देखिए, हाईवे में है 500 मीटर से दूर होनी चाहिए शराब की दुकानें, वहाँ लागू है, लेकिन धार्मिक स्थलों में वाला जो नियम है वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? उसको लागू करवाने के लिए हमने क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? ADM साहब ने कहा है कि हम इस पर अभी आबकारी अधिकारी से बात करके और इसका अनुसरण निश्चित। महोबा के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में एक विवादास्पद मामला सामने आया है। विद्यालय प्रशासन ने कम उपस्थिति के कारण 9वीं और 11वीं की कक्षा में 16 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया है, जिसको लेकर परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है और विद्यालय पहुंचकर बच्चों को परीक्षा में बैठाए जाने की मांग की, मगर प्रधानाचार्य ने विभागीय अधिकारियों के निर्देश के बाद ही परीक्षा में बैठाए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल ने विभागीय
निर्देशों का हवाला देते हुए कड़ा कदम उठाया है और 16 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया है। मामला ये है कि कुछ बच्चे यहाँ पर आ नहीं रहे थे, जिनकी अटेंडेंस 50% से भी कम है, तो उनका हमारे ऑफिसर्स के द्वारा मना कर दिया गया एग्ज़ाम देने से, जिसका हम लोग दोबारा जो है अभी पेरेंट्स से उनके एप्लीकेशंस ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि शायद उनका एग्ज़ाम हो जाए, जिनसे उनका 1 साल खराब ना हो। यही मामला है। और ये बोला जा रहा है हम लोगों से कि जिनकी 50% से अटेंडेंस कम है उनका एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जाएगा। और ये जो है CBSE से आया है नोटिस, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को रिटन में नोटिस नहीं दिया गया। ये बोल रहे हैं कि 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th 12th अगर जिनकी अटेंडेंस 50 से कम है तो उनका एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हालांकि में जो 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चों की 30% तक है, 25 है, पर उनने एग्ज़ाम दिए हैं। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल हो गया, प्रैक्टिकल लिए गए, हम लोगों की फीस जमा की गई, सब कुछ किया गया और अभी एंड टाइम पे हम लोगों को रोक दिया गया। अगर ये करना ही था तो हम लोगों को वार्न किया गया, लेकिन ये नहीं बोला गया कि मतलब एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जाएगा। ये अभी ट्यूसडे को हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया कि हम लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और फिर पापा लोग आए, उन लोगों ने बात की, फिर वो लोग कह रहे थे कि 90% चांसेस हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, पर वो कुछ हुआ ही नहीं हम लोगों का। कुछ बच्चों की अटेंडेंस कम है तो इन्होंने कोई उसकी सूचना गार्जियंस को नहीं दी है और ना ही इन्होंने कुछ बताया है। और अचानक बच्चों ने हम लोगों को फ़ोन किया कि वो पेपरों में नहीं बिठा रहे। जब हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम पेपरों में बच्चों को बिठा सकते, आपकी अटेंडेंस कम है। और ये दुनिया भर की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। हम लोग कम से 1 घंटे से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को आप पेपर लिख चाहिए, के दे दीजिए, या आप ये लिख के दे दें हमें कि हम पेपर नहीं जा रहे, लिख के देने को भी तैयार नहीं है। अटेंडेंस को लेके अटेंडेंस क्योंकि इन्होंने शॉर्ट अटेंडेंस बता रहे हैं कि शॉर्ट है, इसलिए एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा बच्चे को। लेकिन इसके पहले पूर्व में कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया अटेंडेंस से संबंधित, और ना ही प्रिंसिपल साहब ने किसी टेलीफोन या मोबाइल द्वारा हमसे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। एग्ज़ाम तकरीबन परसों की डेट में, मतलब 25 तारीख को हमें ये सूचना दी जा रही है और 26 की छुट्टी शिवरात्रि की और 27 तारीख को का दिन केवल दिया है इन्होंने कि आप बात कर लीजिए मौखिक रूप में। तो अब आइए आप हमसे बात करिए। बात करने के बाद ये आश्वासन दिया गया हमको कि आप